गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य कविता कर रहे हैं। कल हमने इसका एक पद्यांश कर लिया था, सप्रसंग व्याख्या इसकी कर ली थी। अब दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। कवि क्या कहते हैं कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ पर कवि अपने सरल स्वभाव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे सरल स्वभाव, अरे सरलते किसे कहते हैं? अपने सरल सीधे साधे स्वभाव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे सरल स्वभाव, ये कैसी विडंबना है कि मुझे समय तुम्हारा मजाक उड़ाने को कहा जा रहा है। जैसा कल तुम्हें बताया था कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पत्रिका में संपादित करने के लिए जैसे कवि जयशंकर प्रसाद जी से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे मेरे सरल स्वभाव, ये कैसी विडंबना है, मुझे समय तुम्हारी हंसी उड़ाने को, तुम्हारा मजाक उड़ाने को कहा जा रहा है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा में किस बात का वर्णन करूं, किस बात का जिक्र करूं? मैं अपनी उन भूलों का वर्णन करूं, जीवन में मुझसे जो भूल या गलतियां हुई हैं उनका वर्णन करूं, या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रवंचना धोखा, या दूसरों के द्वारा मुझे जो धोखा मिला है, मैंने दूसरों पर विश्वास करने की जो भूल की है उसका वर्णन करूं, या दूसरों से मुझे जो धोखा मिला है उसका वर्णन करूं। मैं अपनी आत्मकथा में किस बात का वर्णन करूं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ओ खिल खिल कर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहते हैं कि मैं अपनी व्यक्तिगत, अपने निजी जीवन की बातों का वर्णन भी अपनी आत्मकथा में नहीं कर सकता। मेरे जीवन की जो निजी बातें हैं, अपने पत्नी के साथ बिताए हुए जो पल हैं, जो जीवन के सुखद पल हैं, उनका वर्णन भी मैं अपनी आत्मकथा में नहीं कर सकता। मैं उन मधुर चांदनी रातों में जिनमें हम बैठकर हंसते खिलखिलाते हुए सुखद बातें करते थे, उन बातों का वर्णन भी मैं अपनी आत्मकथा में नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मकथा में क्या वर्णन करूं? तो यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जैसे अपनी आत्मकथा न लिखने के कारण बता रहे हैं। आगे कवि क्या कहते हैं अगले पद्यांश में? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मुझे तो सपने में भी सुख नहीं मिला है। मिला कहाँ वह सुख जिसका सौपन देखकर जाग गया, अर्थात सपने में भी जब मुझे सुख का आभास हुआ तो मेरी आंखें खुल गई, और सौपन मानो मेरी आलिंगन बाहों में आना। सौपन जैसे सुख मानो मेरी बाहों में आते आते मुझसे दूर हट गया, मुझसे दूर भाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया। कवि कहते हैं मुझे तो सपने में भी सुख नहीं मिला। सुख का सपना आने पर मेरी आंखें खुल गई, और सुख मानो मेरे पास आते आते, मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर मुझसे दूर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में तो मेरी पत्नी के साथ बिताए हुए पल ही सुखद पल हैं, जिनके मेरी पत्नी के अरुण लाल रंग जैसे कपोल गाल, मतवाली सुंदर छाया में, कि उसकी लाल गालों की मनमोहक मुस्कुराहट बहुत सुखद थी। उनमें मानो प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा भी उनमें अपना निवास बनाती थी। कवि कहते हैं कि मेरी पत्नी के साथ बिताए हुए दिन ही मेरे जीवन के सबसे सुखद दिन थे। मेरे पत्नी की लाल गालों की मनमोहक मुस्कुराहट बहुत सुख देने वाली थी,
और सूर्य की प्रातःकालीन जो उषा थी वो भी मानो उनमें ही अपना निवास स्थान बनाती ही। तो ये 2 पद्यांश हमने किए हैं। इसका प्रसंग कल आपसे बता दिया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित आत्मकथ्य नामक कविता से लिया गया है, जो कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। 1932 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा प्रसाद जी से आत्मकथ्य लिखने का आग्रह किया गया, जिससे प्रसाद जी सहमत नहीं हुए। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने यह कविता लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी असहमति के कारणों को उजागर किया है। तो ये इसका प्रसंग होगा और इसके बाद इसकी व्याख्या नोट करेंगे और इसके बाद फिर इसका भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य क्या बनता है? कवि के कहने का भाव यह है कि उनके जीवन में दर्द भरी कहानी दूसरों के सामने वे अपना नहीं उजागर करना चाहते। उनके जीवन में दुख दर्द अधिक हैं और अपने जीवन की दर्द भरी कहानी वे दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहते। काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे? काव्य सौंदर्य, कवि की भाषा सरल, सहज व प्रवाहमयी है। कवि ने छायावादी शैली का प्रयोग किया है। कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। करुणा रस का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण विद्यमान है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ। मानवीकरण अलंकार देखो, यहाँ अपने स्वभाव को संबोधित करते हैं, अरि सरलते। तो स्वभाव को जैसे मनुष्य की तरह करते हैं मानवीकरण अलंकार में, तो मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बिंब योजना सार्थक और स्टिक है। सुंदर व नवीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा भावानुकूल है। तो इस प्रकार से आप इनकी सप्रसंग व्याख्या, प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य सभी अपने बुक में भी नोट करेंगे और याद भी करेंगे।